10 सेकेंड। आर पार में अब बात सत्य और तथ्य की। एक बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है कि अगर आप बाजी जीत ना पाओ तो पूरा खेल ही बिगाड़ डालो। कुछ ऐसी हालत बीते 10 साल में हमारे देश के विपक्ष की है। आज मैं सबसे पहले आपको यह 30 सेकंड का वीडियो जरूर दिखाना चाहता हूं और आप जरूर देखिए। जम्मू एंड कश्मीर में जितने पार्टी है वो भी बोला डिसअपॉइंटिंग। आपकी पार्टी क्या बोल रही है? हमारा पार्टी बोलती है कि इस पर अमित शाह जो करेगा उसको खिलाफ करना। तो मैं कभी बोलूंगा नहीं कि तृणमूल कांग्रेस जीते, मगर मैं बोल गया तो कहेंगे नहीं हम हार जाएंगे। तो अमित शाह जो बोले उसके खिलाफ बोलो, यानी मोदी शाह के खिलाफ ही विपक्ष की रणनीति है। सौगत राय कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का यह स्टैंड है कि अमित शाह कहेंगे उन्हें उसका ठीक उल्टा ही करना है। यानी विपक्ष के लिए मुद्दे की कोई अहमियत नहीं है, ना इस बात की कोई अहमियत है कि बेवजह विरोध से कहीं उन लोगों का नुकसान तो ना हो जाए जिन्होंने वोट देकर सांसदों को संसद में भेजा है। अब याद कीजिए, जब नोटबंदी लागू हुई तो कहा गया कि हजारों लोग बैंक के बाहर लाइनों में मारे गए, सरकार मुस्लिम मोहल्लों में जानबूझकर पैसे नहीं भेज रही। लेकिन क्या ऐसा हुआ था? जवाब है नहीं। कोरोना आया तो कहा गया कि सरकार ने लॉकडाउन लगाने में देरी की, फिर जब लग गया तो सरकार ने जल्दबाजी की। अमेरिका का उदाहरण दे देकर वैक्सीन की मांग हुई। जब वैक्सीन आ गई तो कहा गया सरकार ने जल्दबाजी में यह वैक्सीन रोल आउट कर दी, यह सुरक्षित नहीं है। कुछ नेताओं ने तो इसे बीजेपी की वैक्सीन तक करार दे दिया था। जब तक राम मंदिर नहीं बना था तब कहते थे कि बीजेपी मंदिर की बातें करती है लेकिन तिथि नहीं बताती है। अब मंदिर बनकर तैयार हो रहा है तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मंदिर बना रहा है। इसका बीजेपी से क्या लेना देना है? बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। बढ़ता हूं आगे। जब बीजेपी कहती थी कि हम 370 हटाएंगे तो विपक्ष कहता था कि हटाकर दिखाओ, कश्मीर में खुद की नदियां बह जाएंगी। मोदी सरकार ने 370 एक पल में खत्म कर दिया तो कहा गया सरकार का कदम संविधान के विरुद्ध था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कहा गया अब इंसाफ होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 370 को हटाना संविधान संगत काम था। तब भी बकायदा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम तो अभी भी मानते हैं कि 370 को हटाना गलत था। फारूक अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया कि कश्मीर जहन्नुम में जाए। बीजेपी चुनाव जीते तो ईवीएम में खोट निकाल दिया जाता है, लेकिन अगर कांग्रेस कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में जीत जाए तो जीत लोकतंत्र की हो जाती है। और एजेंडाधारी भी यही करते आए हैं। इन सारे एग्जाम्पल से यह बताया जा सकता है कि सिर्फ विरोध मोदी और अमित शाह का है। विरोध नीतिगत नहीं है, विरोध में कोई प्रासंगिकता नहीं है। विरोध सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम का है और अमित शाह के नाम का है। इसके अलावा किसी चीज का विरोध नहीं है। टीएमसी सांसद की बात इस और इशारा करती है। फिलहाल आज के आर पार में इतना ही। अगला कार्यक्रम देश नहीं झुकने देंगे। नमस्कार।